Today I will be discuss the new chapter the mole concept. mole concept का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम जो है डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज उसके फार्मूले, मोल के फार्मूले क्या होते हैं। हमने पिछले लेक्चर पे जो है मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स बताया था, मोल ऑफ एलिमेंट बताया था, मोल ऑफ कंपाउंड बताया था। ये क्या होते हैं आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। अब मोल के लिए फार्मूले कौन से यूज किए जाते हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं। मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज़ इक्वल टू वेट ग्राम में। देखिए मोल ऑफ मॉलिक्यूल जो है बराबर होता है वेट ग्राम में अपान ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकंड फार्मूला होता है मोल ऑफ एटम। अगर किसी भी एटम का अगर मोल निकालना है उस बेसिस पे हम जो है फार्मूला ये यूज़ करते हैं, मोल ऑफ एटम इक्वल टू वेट ग्राम में मोल ऑफ एटम इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में अगर कोई भी मोल है उसका हमें जो है उस एटम का मोल निकालना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे, वही है वेट ग्राम में अपान ग्राम एटॉमिक वेट। दो फार्मूले आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थर्ड फार्मूला हम आपको बताते हैं। पहला है मोल ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होता है वेट ग्राम में अपान ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। सेकंड होता है मोल ऑफ एटम बराबर वेट ग्राम में अपान ग्राम एटॉमिक वेट। तीसरा फार्मूला होता है मोल ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। मोल ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल इज बराबर मोल ऑफ मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी। यानी इसका मतलब जो है मोल इंटू एन लिखा हुआ है, इसका मतलब एन इज इक्वल टू एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी क्या होती है उसको हम बताते हैं। मोल ऑफ एटम बराबर मोल ऑफ मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी। तो ये एटॉमिसिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल इज नेम्ड एटॉमिसिटी। कहा टोटल नंबर ऑफ एटम जितने हों, जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन मिल करके एक N2 बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस जगह पे हम कहते हैं एटॉमिसिटी इसकी कितनी है, 2 है। जैसे कि H2O है लिखा है, ठीक है। इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, हाइड्रोजन की 2 हो जाएगी, ऑक्सीजन की 1 हो जाएगी। तो यही है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है, ठीक है। और O3 ओजोन की एटॉमिसिटी 3 है। CO2 में देखिए नाइट्रोजन एटॉमिसिटी अगर देखा जाए टोटल की तो कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन की 2, कार्बन की 1, यानी कि टोटल तो 3 हो जाएगी। इसमें 4 लिखा है, ये मिस्टेक है, ठीक है, इस पर 3 होना चाहिए, ठीक। और ये देखिए एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन की अगर देखा जाए 1 हो जाएगी, एटॉमिसिटी ऑफ NO2 की हो जाएगी 2, ठीक है, बिल्कुल सही। 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ 4 लिख गया बाय मिस्टेक। KMnO4 अगर पोटेशियम की टोटल की एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की 4 हो जाएगी, मैंगनीज की 1, पोटेशियम की 1, तो कुल मिलाकर के 6 हो जाएगी एटॉमिसिटी लिखा है, ठीक है। और अब अगर एटॉमिसिटी पोटेशियम की पूछा जाए तो 1 देखो लिखा है, एटॉमिसिटी मैंगनीज की तो 1, एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की तो 4। एटॉमिसिटी पता हो गया। तो अगर हमें फार्मूला लगाना है मोल ऑफ एटम, अगर मॉलिक्यूल्स में मोल ऑफ एटम निकालना है किसी भी मॉलिक्यूल्स में, तब हम फार्मूला लगाएंगे मोल ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल ऑफ एटम, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम लिखा है ना, तो ये दे CO2 क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, फार्मूला लग जाएगा थर्ड वाला, मोल ऑफ मॉलिक्यूल बराबर हो जाएगा मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल ऑफ थर्ड फार्मूला लगेगा ऑक्सीजन एटम हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या होता है, मोल ऑफ मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी होता है, तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी होता है। तो इसको मिटाते हैं, फिर हम बताते हैं हमको। तब हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, थर्ड वाला। उसमें क्या मोल ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू हमने पहला फार्मूला बताया था
मोल ऑफ मालिक्यूल इजकल टू मोल ऑफ मालिक्यूल इजकल टू वेट ग्राम में अपन ग्राम मालिकुलर वेट, तो वेट ग्राम में अपन ग्राम मालिकुलर वेट इनटू एटॉमिसिटी हो जाएगा। हो गया। ठीक, तो अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो वेट ग्राम में होता है ना, तो 4.4 ग्राम वेट ग्राम में अपन ग्राम मालिकुलर वेट, यानी कि मालिकुल का वेट कितना होता है। कार्बन कितना होता है, पहली बार कार्बन होता है 6, यानी कि इसका हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा। मालिकुल्स का वेट जो है 12 होता है। ऑक्सीजन 16 होता है इंटू 2, तो 16 दूना 32, 32 प्लस 12, 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा 32 प्लस 12 2 to 4 और 4 44 हो जाएगा। 44 हो गया। इंटू एटॉमिसिटी देखिए किसकी, ऑक्सीजन की कितनी है 2 है, तो 2 लिख देंगे। हम इसको जब काटेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ये बुरा बुरा कट रहा, तो यह 0.2 आ जाएगा। 0.2 डिसिलवे पे आगे है, देखो वही चीज़ है। मोल ऑफ एटम इजकल टू हो जाएगा, यानी कि मोल ऑफ एटम, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल ऑफ मालिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए 4.4 अपान 44 इंटू एटॉमिसिटी हमने नहीं लिखी यहाँ पे, एटॉमिसिटी कितनी 2 एटॉमिसिटी हो जाएगा, तब ये कटेगा तो 0.2 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट कैलकुलेट द मोल ऑफ ऑक्सीजन इन 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में जो है हमें मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह लगेगा। मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम देख लो लगा हुआ है, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू मोल ऑफ मालिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी, ये फार्मूला हो गया। अब मोल ऑफ मालिक्यूल इक्वल टू होता है वेट ग्राम में अपान ग्राम मालिकुलर वेट होता है इनटू एटॉमिसिटी। अब यहाँ पे रख दिया गया, तो वेट ग्राम में 10 था, देखिए वेट ग्राम में 10 था, और ग्राम मालिकुलर वेट जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो ग्राम मालिकुलर वेट होता है वो 100 होता है। 100 होता है। 100 कैसे है आप निकाल सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए अगर हम देखते हैं तो कैल्शियम का कितना होता है 40, और कार्बन के कितना होता है 12। कैल्शियम कार्बोनेट लिख लेते हैं CaCO3 और प्लस CaCO3 होता है ना, और 16, और ऑक्सीजन का होता है 16, और 3 ऑक्सीजन है, 16 दूना 32, 16 3 48, 48 से हो जाएगा 48, 48 ये 2, ये हो जाएगा 50 और 60 60 और 40 मतलब 60 और 40 100 हो जाएगा। क्लियर हो गई। तो इस तरीके से तो 10/100 और इंटू 3 हमने किया, इंटू क्योंकि एटॉमिसिटी था तो हम इसे लिखेंगे 10/100 इंटू 3। तब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0 0 कटा, यानी कि 0.3 आंसर हो जाएगा। मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के 0.3 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मोल ऑफ सोडियम एटम इन 53 ग्राम से Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। ठीक, अब वही निकालना, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू होता है मोल ऑफ मालिक्यूल्स इंटू एटॉमिसिटी, तो वही चीज़ सेम आ गई। मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू मोल ऑफ मालिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी। ये हो गया। अब मोल ऑफ मालिक्यूल निकालना, वेट ग्राम में 53 वेट दिया ही था ग्राम में, हमने लिख दिया, और अपान 106 सोडियम कार्बोनेट का जो होता है Na2CO3 जो है, इसका जो ग्राम मालिकुलर वेट होता है वो 106 होता है, 106 होता है। अब निकाल सकते हैं। सोडियम का जो होता है 23 होता है, सिंगल सोडियम, 2 सोडियम है तो 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कार्बन का 12 होता है, प्लस और ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है 16 होता है कार्बन का, तो 3 कार्बन है तो 16 दूना 32, 16 3
अड़तालीस हो जाएगा, टोटल 106 आ जाएगा, जोड़ दीजिए। 6 2 4 46 ये हो जाएगा, 12 + 48 और मिला करके 106 हो जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करते हैं और इंटू, एक मिनट इसको हम डाटा लगाते हैं। देखो अब ये 53 × 2/106, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 106 हो जाता है, बाई 106 हो जाता है, पूरा पूरा फिनिश, यानी कि 1, वही चीज़ आंसर है। ठीक है, और आज ही बस इतना ही, और नेक्स्ट टाइम पे हम जो है इसके आगे बताएंगे आपको।